हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9th में पढ़ते हैं और इस बार जो मंथली एग्जाम होने वाला है यानी मासिक परीक्षा जो दिसंबर में होने वाला है उसके एग्जाम देने वाले हैं, तो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं वायरल ही प्रश्न पत्र जो कि आपको 24 दिसंबर को जो एग्जाम देने वाले हैं सेकंड सीटिंग में, वो आप सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं, उसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। जो सोशल साइंस का जो वायरल प्रश्न पेपर है उसका विषय कोड जो है 111 है। इस एग्जाम को देने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक होगा 50 होगा। तो बिना कोई देरी के एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबको बहुत ही यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र मिलता है जो कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से मैच करेगा। देखिए हमारा पहला नंबर पेपर क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन भी है जो एकदम डायरेक्ट आप सबका क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। दोस्तों ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है मिला लीजिएगा, एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पेपर आपके क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट मैच करेगा। तो देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि झारखंड के राज्य का दर्जा कब मिला। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था। तो झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को राज्य का दर्जा मिला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो किस क्षेत्र में हुआ था, तो राजमहल की पहाड़ी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय वन अधिनियम जो था 1865 ईस्वी में पारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। चौथा नंबर जो प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि कौन विद्रोह गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। जो गंगा नारायण के नाम से कौन सा हंगामा जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है, वो हमारा भूमिज विद्रोह। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी को जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। करा कि सरहुल क्या है। सरहुल क्या है। सरहुल क्या है, तो सरहुल क्या हो जाएगा, एक पर्व है। सरहुल जो है एक पर्व है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। छठा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पहाड़ी विद्रोह का केंद्र था। तो कौन सा था, इसका आंसर नहीं दिख रहा है, इसलिए आप सब ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सातवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि उरांव जनजाति किसका विद्रोह का नाम क्या है। उरांव जनजाति के विद्रोह का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, कोल विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। देख सकते हैं ये बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है, क्योंकि इस तरह का लोगो वायरल प्रश्न में ही देखा जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा। आठवां नंबर प्रश्न करा कि सगरमाथा किस देश में स्थित है। सगरमाथा किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा नेपाल में। यानी नेपाल में ही हमारा सगरमाथा स्थित है। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलता है। नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा। नौवां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि करनाली क्या है। करनाली क्या है, तो करनाली क्या हो जाएगा, एक नदी है। यानी करनाली एक नदी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में उसे जमुना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका को भारत से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो कौन करता है, तो करता है पाक जल संधि कर देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। सिंधु नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी है जो किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो किस दिशा में होती है, तो वो होती है उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, तो नेपाल में हो जाएगा। चलिए घूमने दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भूटान की राजधानी कहाँ है। भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी जो हो जाएगा थिम्पू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि पूरब का मोती है। पूरब का मोती है, तो पूरब का मोती क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर अभी चाहिए तो आप सबको गूगल पे आ जाना है। तो चलिए गूगल पे चलते हैं। गूगल पे जाने के बाद आपको इस तरह से सर्च करना है। देख सकते हैं आप सबको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आप सबको नालंदा हेल्प सर्च करना है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नालंदा हेल्प, इसी को आप सबको सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद आप सबको इस तरह से साइट खुल जाएगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना। देख सकते हैं इस तरह का साइट खुल जाएगा, इसी को आप सबको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप सबको नीचे आ जाना है। जैसे यहाँ स्क्रॉल कर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा आ जाएगा 9th
9th क्लास दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट पेपर। तो इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जैसे आप नीचे करिएगा तो आप सबको एग्जाम के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सबको कौन सा एग्जाम कब होगा। देख सकते हैं यहाँ पर आप सबका 24 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, वो सेकंड सिटिंग में होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन आप सबको अपलोड कर दिया जाता है। आप सबको कोई भी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो डायरेक्ट इस साइट पे आ जाइएगा। चलिए नीचे चलेंगे। नीचे जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है साइंस का आंसर अपलोड कर दिया गया है और उसके नीचे ही हमारा है जो सोशल साइंस का आंसर अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ ही समय में हमारा सोशल साइंस का आंसर जो अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप सब आंसर देख लीजिएगा और इसके जस्ट नीचे ही आप सबका सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। तो बिना कोई देरी हम आप लोग चलते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा क्या करा, हमारा अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा कि निम्नलिखित में से 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीर्जवार का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्जवार का कारण है, तो वो क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारे क्या करा, 17 नंबर प्रश्न वो करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय दुर्घटना का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए हमारा भूकंप है जो प्राकृतिक हो जाएगा, सुनामी है जो प्राकृतिक हो जाएगा, बाढ़ है जो प्राकृतिक हो जाएगा, जो रेल है जो हमारा मानवीय घटना से हो जाएगा, मतलब उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 18 नंबर प्रश्न हमारा कहा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है, तो किस देश में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 19वां नंबर प्रश्न हमारा कहा कि देश की मुख्य आर्थिक समस्या क्या है। देश की जो मुख्य आर्थिक समस्या है, ये दोस्तों ये सब आप सबका प्रश्न है, वो हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। ये वायरल प्रश्न पत्र है, क्योंकि देखिए इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा आप सबका डी हो जाएगा, गरीबी तथा बेकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 20वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि अंत्योदय कार्ड किसके लिए निर्गत किया जाता है। अंत्योदय जो कार्ड है किसके लिए निर्गत किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो वो जो हो जाता है निर्धनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्धनों के लिए अंत्योदय कार्ड निर्गत किया जाता है। चलिए 21वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 21वां नंबर प्रश्न है वो हमारा करा कि शीतकालीन फसल किसे कहा जाता है। शीतकालीन फसल किसे कहा जाता है, तो वो रबी फसल को शीतकालीन फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित जो क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो वो किससे कहता है, खाद्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23 का प्रश्न क्या रहा है, 23वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है। मुख्य चुनाव की आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, तो हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। चुनाव चिन्ह है जो कौन आवंटित करता है, तो वो कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि पिछड़े जाति का आयोग का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1979 ईस्वी में जो था पिछड़े गठन का आयुक्त हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 26 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कराएगा, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था को है, तो किस संस्था को है, तो हमारा हो जाएगा चुनाव आयोग को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिएगा और आगे के प्रश्न देखने के लिए आप सब वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सबके लिए हम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और आप सबको 10वीं की तैयारी अच्छे से करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आप सबको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और VVI प्रश्न प्राप्त करवाया जाता है।